राज्यसभा सांसद चंद्रकांत जी हंडोरे। हेलो, आदरणीय हंडोरे जी सांसद राज्यसभा आप सभी को संबोधित करेंगे। भैया ये कॉर्डलेस बंद हो गया, इसको चालू कराइए। या ठिकाणी महाराष्ट्राचे माजी सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांतजी हंडोरे तथा राज्यसभा सदस्य या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। ते देखील आपल्याला या ठिकाणी मार्गदर्शन करणार आहेत। सर्वांनी ऐकायचं आहे। तालियां बजाकर इनका स्वागत करें, सभी से निवेदन करूंगा। तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये महामानव को अभिवादन करके आज यहाँ पर आदरणीय भंते नाव का विनयचार्य, इनके नेतृत्व में पूरे देश भर के हमारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले सारे भीमा अनुयायी आज यहाँ पर उनके नेतृत्व में इकट्ठे हो गए। आदरणीय भिक्षुगण, और इस आंदोलन में खास करके उपस्थित हमारी खासदार मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमती वर्षा गायकवाड़, दूसरे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शोभाताई बच्चाओ जो नासिक से हैं, आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्याम कुमार बर्वे जी, हमारा भंडारा नागपुर जिले की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रतिभाताई धानोरकर, हमारे मराठवाड़ा के बहुत ही डैशिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कल्याण जी काळे, दूसरे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री शिवाजी काळके, दूसरे हमारे अमरावती के खासदार सम्माननीय बलवंत जी, और देश भर से यहाँ पर आए हुए तथागत भगवान बुद्ध को और बाबा साहब को मानने वाले आप सभी कार्यकर्ता, भाई और बहनों, पिछले कई सालों से यहाँ पर बुद्ध गया से लेके पूरे देश भर तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जो बोध गया का बुद्ध विहार है, उनको वो बुद्ध विहार सनातनी लोगों से मुक्ति दिलाने के लिए देश भर के हमारे सारे लोग पूरा आंदोलन कर रहे हैं। पिछले साल मैंने खुद राज्यसभा में बुद्ध विहार मुक्ति के लिए आवाज उठाई थी। हमारे यहाँ पर बहुत सारे सांसद आ गए पार्लियामेंट छोड़ के, हमारा बजट सेशन चालू है, फिर भी हमारी जो अस्मिता है वो अस्मिता के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आपको पता है, हजारों साल पहले इस देश के महान राजा सम्राट अशोक जी ने तथागत भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है, उस विचारधारा का प्रचार और प्रसार करने के लिए, अमल करने के लिए, सद्भावना, शांति, अहिंसा, करुणा, इसका प्रचार करने के लिए बुद्ध गया में
एक सुंदर बुद्ध विहार बनाया। कुछ सालों के बाद में पूरे दुनिया भर से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, बहुत सारे ऐसे देश है कि वहां पर भगवान बुद्ध को मानने वाली सरकारें हैं। उस वर्ल्ड से सारे लोग यहाँ पर आते हैं तथागत भगवान बुद्ध को नतमस्तक होने के लिए। तो बिहार सरकार ने 1949 में एक बुद्ध गया टेम्पल एक्ट के नाम से एक एक्ट बनाया और उसमें क्या किया, वो बौद्धों के हाथ में देने के बजाय 4 मेंबर हिंदू, 4 मेंबर बुद्धिस्ट और बोध गया का जिला कलेक्टर, ये उनका अध्यक्ष, ऐसे 9 लोगों की कमेटी बिहार सरकार ने बनाई। ये कानून के तहत दुनिया भर के जो लोग आते हैं उनको सुरक्षा देने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए ये प्रबंधन कमेटी का निर्माण किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश जो 4 हिंदू जो ट्रस्टी थे, वो ट्रस्टी ने पूरा मंदिर को कब्जा करने का प्लान किया। हमारे कुछ ट्रस्टी थे, उन्होंने उनको विरोध किया, लेकिन बाद में एक बुद्धिस्ट ट्रस्ट जो हमारे लोग जो ट्रस्टी थे उनको निकालने का काम किया और पूरा का पूरा टेम्पल ये हिंदू धर्म के नाम पे गया। मेरा ये कहना है कि आप देश भर में जहां पर आप गुरुद्वारा देखते हैं, आप चर्च देखते हैं, आप मस्जिद देखते हैं, अभी बनाया जो राम मंदिर है वो देखते हैं अयोध्या का, वहां पर अयोध्या में हिंदू धर्म के लोग ही ट्रस्टी है। वहां पर हमारे लोग बन सकते हैं वहां ट्रस्टी। क्रिश्चियन समुदाय का चर्च जहां भी है वो समुदाय का प्रबंधन कमेटी वहां पर है। उसके बाद में जो गुरुद्वारा है, सिख समाज के लोग वहां पर प्रबंधन कमेटी में है। तो फिर बुद्ध गया टेम्पल में यहां हिंदू क्यों, वहां बुद्धिस्ट लोगों की कमेटी चाहिए। इसके लिए बहुत सालों से आंदोलन चला है और हम अगर एकजुट होते हैं तो नजीक के काल में ये बुद्ध विहार को ये हिंदू के हाथ से हम मुक्ति दिलाएंगे। और इसी तरह हम सारे देश भर के लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए, चाहे कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, ये सारे अपने जो संबंध है बाजू में रखते हुए हम सारे एक होकर पूरे देश भर में इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। यहाँ विनय बोधी जी ने जो सब आप लोगों को इकट्ठा किया, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे बौद्ध धर्म के सारे भिक्षुगण हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और आप सारे लोग इस आंदोलन में जुड़े हैं देश भर से, उनको ही धन्यवाद देता हूँ। और आगे जाके ये आंदोलन और जोर शोर से करेंगे। इतना ही बोलकर मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। हेलो।